ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, साल 1993। चेज मैनहट्टन बैंक के अंदर 3 हथियारों से लैस लुटेरों ने 30 लोगों को बंधक बना लिया है। बाहर पुलिस की गाड़ियां, स्नाइपर्स और मीडिया की भीड़ है। माहौल में इतनी टेंशन है कि एक छोटी सी गलती और 30 बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तभी एफबीआई का लीड निगोशिएटर क्रिस वॉस फोन उठाता है। लुटेरे का लीडर चिल्लाता है, अगर मुझे अगले 30 मिनट में एक वैन नहीं मिली तो मैं हर 5 मिनट में एक बंधक को गोली मारूंगा। अगर आप या मैं वहां होते तो शायद घबरा कर कहते, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, पर किसी को मारना मत। लेकिन क्रिस वॉस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया जिसने उस खूंखार लुटेरे को बिना एक भी गोली चलाए सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे कौन सी बैंक डकैती रोकनी है, मैं तो एक आम इंसान हूं। ध्यान से सुनिए, आप हर दिन एक हॉस्टेज है। जब आप इंटरव्यू में अपनी मनचाही सैलरी नहीं मांग पाते, आप एक बंधक हैं। जब आपका बॉस वीकेंड पर जबरदस्ती काम थोप देता है, आप एक बंधक हैं। जब कोई क्लाइंट आपका पैसा मार लेता है, आप एक बंधक हैं। और आज इस वीडियो के खत्म होने तक आप उस बैंक लुटेरे के दिमाग से खेलने वाले एफबीआई एजेंट की वो सीक्रेट ट्रिक सीख जाएंगे जो आपको जिंदगी के हर नेगोशिएशन में 100% जीत दिलाएंगी। उस बैंक में असल में क्या हुआ था और क्रिस वॉस ने कौन सा जादुई शब्द बोला था, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करना। क्या आप जानते हैं कि हर रोज हम सब अपनी जिंदगी में एक छुपे हुए नेगोशिएटर की तरह जीते हैं? सुबह की चाय की कीमत तय करने से लेकर अपनी सैलरी बढ़वाने तक हर बात में हमें कुछ न कुछ नेगोशिएट करना पड़ता है। लेकिन अक्सर हम इस मामले में हार जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ लॉजिक से सुलझ जाएगा। ये सोच पुरानी है। क्रिस वॉस, जो एक मशहूर एफबीआई हॉस्टेज नेगोशिएटर हैं, कहते हैं कि नेगोशिएशन जंग नहीं, एक खोज है। मतलब नेगोशिएशन में सिर्फ टकराव नहीं, बल्कि सामने वाले के दिलो दिमाग को समझना होता है। आज के आधुनिक दौर की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सब इमोशनल क्रीचर्स हैं। डैनियल काहनेमान की रिसर्च के मुताबिक हमारे फैसलों का बहुत बड़ा हिस्सा भावनाओं से संचालित होता है, न कि सिर्फ दिमाग के तर्कों से। क्रिस वॉस कहते हैं, Without a deep understanding of human psychology, all the raw intelligence and mathematical logic in the world is little help in the fraught, shifting interplay of two people negotiating. कल्पना कीजिए कि एक बैंक में डकैती हुई है। लुटेरों ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है और उनके सिर पर बंदूक तान कर खड़े हैं। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और एक नेगोशिएटर फोन पर लुटेरों से बात कर रहा है। अब जरा सोचिए, क्या वो नेगोशिएटर लुटेरों से ये कह सकता है कि देखो, तुम 4 के बजाय सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दो और हम तुम्हें आधी रकम लेकर जाने देंगे। चलो विन विन सिचुएशन बनाते हैं, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा हम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो 2 बेकसूर लोगों की जान चली जाएगी। जब बात जिंदगी और मौत की होती है तो समझौता कोई विकल्प नहीं होता। समझौता करना अक्सर सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन असल जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम हर जगह समझौता करते हैं, अपनी सैलरी से लेकर अपने रिश्तों में और यहां तक कि अपने सपनों के साथ भी। हमें बचपन से सिखाया गया है कि समझदारी इसी में है कि बीच का रास्ता निकाल लो। लेकिन आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यह बीच का रास्ता दरअसल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये किताब लिखी है एफबीआई के पूर्व लीड इंटरनेशनल हॉस्टेज नेगोशिएटर क्रिस वॉस और टाल राज ने। किताब का नाम है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, नेगोशिएटिंग एज इफ योर लाइफ डिपेंडेड ऑन इट। आज हम बात करेंगे नेगोशिएशन की, एक ऐसी स्किल जो आपकी रोज की जिंदगी से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक सब जगह काम आएगी। ये कोई आम प्रोडक्टिविटी टिप नहीं, बल्कि गहराई तक झांकने वाली नेगोशिएशन की असली कला है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। खासकर चैप्टर 4 को मिस मत कीजिएगा। वही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा और गहरा हिडन सीक्रेट है जो आपको किसी भी इंसान से अपनी बात मनवाने की ताकत देगा, बिना बहस किए। और हाँ, वीडियो के अंत में हम इस पूरी किताब की एक पावरफुल समरी भी देंगे। आज हम इंसानी दिमाग और बातचीत के उस मनोविज्ञान में गोता लगाने वाले हैं जो आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बना देगा। चैप्टर 1, The illusion of logic and the power of tactical empathy। हमेशा से हमें सिखाया गया है कि निगोशिएशन एक लॉजिकल प्रक्रिया है। अगर आप सामने वाले को सही फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक देंगे तो वो आपकी बात मान लेगा। लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। इंसान लॉजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल प्राणी है। यहां एंट्री होती है टैक्टिकल एम्पैथी की।
इसका मतलब सामने वाले से सहमत होना नहीं है, बल्कि उसके नजरिए और उसकी भावनाओं को इतनी गहराई से समझना है कि उसे लगे कि आप उसके दिमाग को पढ़ रहे हैं। इंसानी दिमाग का एक बहुत ही बेसिक नियम है, जब तक एक इंसान को यह महसूस नहीं होता कि उसे सुना और समझा जा रहा है, तब तक उसका दिमाग किसी भी नए विचार को स्वीकार करने के लिए बंद रहता है। जब हम किसी से बहस करते हैं तो उनके दिमाग का एमिगडेला, जो डर और खतरे को प्रोसेस करता है, एक्टिव हो जाता है। टैक्टिकल एम्पैथी उस खतरे के अलार्म को शांत करती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ऑफिस में शर्मा जी का बेटा यानी हमारा टिपिकल एम्प्लॉय राहुल अपने बॉस के पास सैलरी बढ़ाने की बात करने जाता है। राहुल लॉजिक देता है, सर मैंने पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ाया है, महंगाई भी बढ़ गई है, इसलिए मेरी 30% सैलरी बढ़नी चाहिए। बॉस तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और कहता है बजट नहीं है। यही राहुल गलती करता है। अगर वो टैक्टिकल एम्पैथी का इस्तेमाल करता तो वो बॉस के डर को पहले ही एड्रेस कर लेता। वो कह सकता था, सर आपको शायद लगेगा कि मैं कंपनी के मुश्किल समय में स्वार्थी हो रहा हूं और बजट की परवाह नहीं कर रहा। बॉस तुरंत रिलैक्स हो जाता, क्योंकि राहुल ने बॉस के मन के डर को खुद ही बोल दिया। इसे किताब में लेबलिंग कहा गया है। आज से मिररिंग यानी मिररिंग का इस्तेमाल शुरू करें। जब भी कोई आपसे बात करे तो उसके बोले गए आखिरी 3 शब्दों को एक सवालिया लहजे में दोहराएं। उदाहरण, सामने वाला, आज का दिन बहुत खराब था, बॉस ने बहुत काम दे दिया। आप, बॉस ने बहुत काम दे दिया। सामने वाला फिर खुद ब खुद आपको पूरी कहानी बताएगा और आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ यस एंड द सेफ्टी ऑफ नो। द वर्ड यस इज ऑफन अ लाई, नो इज वेयर द रियल नेगोशिएशन बिगिंस। यानी लोग अक्सर झूठ में हाँ बोलते हैं, असली बातचीत तो ना सुनने के बाद शुरू होती है। हम हमेशा सामने वाले के मुंह से हाँ यानी यस सुनना चाहते हैं। सेल्समैन हमें कॉल करके कहता है, क्या आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं? हम मजबूरन हाँ कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें चिढ़ मच रही होती है। क्रिस वॉस बताते हैं कि हाँ 3 तरह के होते हैं। काउंटरफीट यानी झूठा हाँ बस पीछा छुड़ाने के लिए, कंफर्मेशन यानी तथ्यों की हाँ, और कमिटमेंट यानी सच्चा हाँ। हमें झूठे हाँ से बचना है और सामने वाले को ना कहने का मौका देना है। इंसान अपनी आजादी से, ऑटोनॉमी, बहुत प्यार करता है। जब हम किसी को हाँ कहने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है, लेकिन जब इंसान ना कहता है तो उसे सुरक्षित और पावरफुल महसूस होता है। ना कहने के बाद इंसान का दिमाग रिलैक्स हो जाता है और वो असल मुद्दों पर बात करने के लिए खुल जाता है। याद कीजिए, जब आपका कोई दोस्त आपके पैसे वापस नहीं कर रहा होता और आप उसे बार बार मैसेज करते हैं, क्या तुम कल पैसे दे रहे हो, वो कोई जवाब नहीं देता, गोस्टिंग। आप परेशान हो जाते हैं। किताब कहती है कि यहां आपको उसे ना कहने का मौका देना चाहिए। आपको बस एक लाइन का मैसेज करना है, क्या तुमने इस दोस्ती को खत्म करने का फैसला कर लिया है? सामने वाला तुरंत घबरा कर रिप्लाई करेगा, नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मैं थोड़ा उलझा हुआ था। यहां ना ने आपके टूटे हुए कम्युनिकेशन को फिर से जोड़ दिया। अगली बार जब आप किसी से फोन पर समय मांगे तो ये मत पूछिए कि क्या आपके पास बात करने के लिए 2 मिनट हैं, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, बल्कि पूछिए, क्या मैंने आपको किसी गलत समय पर फोन कर दिया है, इज दिस अ बैड टाइम टू टॉक। सामने वाला तुरंत कहेगा, नहीं नहीं बताइए, और अब वो आपको अपनी मर्जी से अपना समय दे रहा है। दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे ना कहना आपके लिए सबसे मुश्किल काम होता है, बॉस, रिश्तेदार या कोई दोस्त? कमेंट्स में चर्चा करते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में और इन किताबों का असली निचोड़ आप तक लाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है और आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। चलिए अब बढ़ते हैं उस चैप्टर की ओर जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। चैप्टर 3, द मैजिक वर्ड्स दैट्स राइट, यानी यही सही है। नेगोशिएशन में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब नहीं आता जब सामने वाला कहता है यू आर राइट, तुम सही हो। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो कहता है दैट्स राइट, यानी हाँ यही बात है, एकदम सही। जब कोई आपको कहता है तुम सही हो तो असल में वो कह रहा होता है कि बस करो, मेरी जान छोड़ो, मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो कहता है दैट्स राइट तो इसका मतलब है कि आपने उसकी स्थिति को पूरी तरह समझ लिया है। हर इंसान दुनिया में ये चाहता है कि कोई उसकी पीड़ा, उसके नजरिए और उसकी उलझनों को बिना जज किए समझे। जब आप उनके हालात को उन्हीं के सामने स्पष्ट रूप से रख देते हैं, समराइज करते हैं, तो उनके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जो उनके अंदर आपके प्रति गजब का विश्वास पैदा कर देता है। कल्पना कीजिए, एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। पति काम से थक कर आता है और पत्नी शिकायत करती है कि वो घर के कामों में मदद नहीं करता और न ही बच्चों को समय देता है। पति आमतौर पर डिफेंस में कहता है तुम सही हो, लेकिन मैं भी तो ऑफिस से खट कर आ रहा हूं।
नतीजा झगड़ा और बढ़ जाता है। अगर यहाँ पति क्रिस वॉस की तकनीक लगाए और कहे, तुम्हें लगता है कि मैं घर की जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, तुम्हें पूरा दिन बच्चों और घर को अकेले संभालना पड़ता है, और जब मैं घर आता हूँ तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, जिससे तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करती हो। पत्नी तुरंत गहरी सांस लेगी और कहेगी, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल यही बात है। और जैसे ही ये शब्द निकलेंगे, गुस्से का गुब्बारा फूट जाएगा और दोनों मिलकर एक असली समाधान निकाल पाएंगे। किसी भी बहस को जीतने की कोशिश मत कीजिए। सामने वाले की पूरी बात सुनकर उसकी भावनाओं को एक समरी के रूप में उसके सामने रखिए, जब तक कि उसके मुंह से ये जादुई शब्द दैट्स राइट न निकल जाए। चैप्टर 4, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, द हिडन सीक्रेट। अब हम आते हैं उस सीक्रेट पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। कैसे आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, वो भी उन्हें ये एहसास दिलाए बिना कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। The listener has control because the talker is revealing all his cards. कंट्रोल बोलने वाले के पास नहीं बल्कि सुनने वाले के पास होता है, क्योंकि बोलने वाला अपने सारे पत्ते खोल रहा होता है। इसे कहते हैं कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। नेगोशिएशन में कभी भी वाई से सवाल मत पूछिए। वाई हमेशा इंसान को डिफेंसिव कर देता है। इसके बजाय हाउ और व्हाट से सवाल पूछिए। ये सवाल सामने वाले को इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देते हैं। उन्हें लगता है कि फैसले वो ले रहे हैं, लेकिन असल में आप गेम डिजाइन कर रहे होते हैं। जब आप किसी से हाउ वाला सवाल पूछते हैं तो आप दरअसल उनकी समस्या को उन्हीं के दिमाग में ट्रांसफर कर देते हैं। उनका दिमाग डिफेंसिव होने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। उन्हें लगता है कि पावर उनके हाथ में है, जबकि असल में आप उनसे अपनी ही समस्या का समाधान करवा रहे होते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। क्लाइंट अचानक आपको फोन करता है और कहता है, मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट कल सुबह तक चाहिए, वरना मैं पेमेंट रोक दूंगा। अगर आप कहेंगे क्यों, ये मुमकिन नहीं है, मुझे और समय चाहिए, तो बहस होगी और क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा। आप समझौता करने लगेंगे। लेकिन अगर आप शांति से एक डीप और सम्मानजनक आवाज में पूछें, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट, मैं ये कैसे कर सकता हूं, ये सवाल जादू की तरह काम करता है। आप क्लाइंट को मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने डेडलाइन की अव्यावहारिकता का बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया है। अब क्लाइंट खुद सोचेगा और कहेगा, हाँ कल सुबह तक तो मुश्किल है, चलो तुम मुझे परसों तक आधा काम दे दो। बधाई हो, आपने बिना लड़े अपनी बात मनवा ली। जब भी कोई आप पर अनुचित दबाव बनाए तो घबराएं नहीं और गुस्सा ना करें। बस उसकी आंखों में देखें और शांति से पूछें, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट, मैं ये कैसे करूं, और फिर चुप हो जाएं। जवाब उन्हें ही ढूंढने दें। दोस्तों, क्रिस वॉस की ये किताब सिर्फ बिजनेस या पैसों की डील्स के बारे में नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा आईना है। जिंदगी में हम हर रोज नेगोशिएट कर रहे हैं, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, अपने बॉस से और कई बार खुद से। आइए इस पूरी मास्टर क्लास को कुछ आसान और पावरफुल पॉइंट्स में समेट लेते हैं। 1. विन विन एक धोखा है। बीच का रास्ता निकालने से अक्सर दोनों पक्षों का नुकसान होता है। समझौते से बचें। 2. टैक्टिकल एम्पैथी। सामने वाले के नजरिए को उसकी नजरों से देखना शुरू करें, उनके डर को आवाज दें। 3. नो का स्वागत करें। लोगों को ना कहने दें। ना से बातचीत खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से असली बातचीत शुरू होती है। 4. जादुई शब्द दैट्स राइट। बहस जीतने के बजाय सामने वाले को यह महसूस कराएं कि आपने उसे पूरी तरह समझ लिया है। 5. हाउ और व्हाट का इस्तेमाल। किसी भी अनुचित मांग पर सीधे मना करने के बजाय पूछें, मैं ये कैसे कर सकता हूं, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट। जिंदगी एक नेगोशिएशन जरूर है, लेकिन ये कोई युद्ध नहीं है जहां आपको सामने वाले को हराना है। असली जीत तब होती है जब आप सामने वाले के दर्द, उसके डर और उसकी उलझनों को समझकर एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जहां वो खुद आपका साथ देना चाहता है। बेहतरीन कम्युनिकेटर वो नहीं है जो सबसे अच्छी तरह बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे बेहतरीन तरीके से सुनता है। क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान आपसे कहता है, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, यानी यू आर राइट, तो असल में वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सुनने में अजीब लगा ना? बचपन से हम सोचते हैं कि बहस में सामने वाले से तुम सही हो सुनना हमारी जीत है, लेकिन FBI के टॉप नेगोशिएटर क्रिस वॉस कहते हैं कि यू आर राइट दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जो लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि आप चुप हो जाएं और वो आपकी बात को नजरअंदाज कर सकें। असली जादू तब होता है जब सामने वाला कहता है दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस मास्टरपीस नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के उस दूसरे हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि असल जिंदगी में पैसों की बार्गेनिंग कैसे की जाती है। खासकर चैप्टर 7 को गलती से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको FBI का वो सीक्रेट, एकरमैन मॉडल और ऑड नंबर्स का वो जादुई फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आप किसी भी डील में अपनी मनचाही कीमत हासिल कर सकते हैं।
हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम वापस आ गए हैं क्रिस वॉस की इस अद्भुत किताब के बचे हुए सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल लेसन्स के साथ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो अपने आप में एक पूरा मास्टर क्लास है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 द दैट्स राइट ब्रेक थ्रू, जीत के 2 जादुई शब्द। क्रिस वॉस कहते हैं कि किसी भी नेगोशिएशन का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आप सामने वाले के मुंह से यू आर राइट नहीं बल्कि दैट्स राइट बुलवाते हैं। दैट्स राइट इज बेटर देन यस, स्ट्राइव फॉर इट। रीचिंग दैट्स राइट इन अ नेगोशिएशन क्रिएट्स ब्रेक थ्रूज। यानी बिल्कुल सही बुलवाना या हाँ बुलवाने से बेहतर है। इसी से असली चमत्कार होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तो वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट। इसका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मतलब ये है कि वो आपकी बात से पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन जब आप सामने वाले की स्थिति, उसके दर्द और उसकी भावनाओं को इतनी बारीकी से समराइज करते हैं कि उसे लगे यार ये इंसान मेरे दिमाग के अंदर कैसे घुस गया, तब वो दिल से कहता है दैट्स राइट। ये वो पल होता है जब उसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह गिर जाता है। इसे अपने रिश्तों में देखिए। मान लीजिए आपकी अपनी पत्नी या पति से किसी बात पर बहस हो रही है। वो परेशान है क्योंकि आप काम में बहुत बिजी रहते हैं। अगर आप कहेंगे मैं हमारे फ्यूचर के लिए तो काम कर रहा हूं, झगड़ा और बढ़ेगा। इसके बजाय उनके जज्बातों को समराइज कीजिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, मैं ऑफिस को तुमसे ज्यादा अहमियत दे रहा हूं और इसकी वजह से तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो। अब सामने वाला क्या कहेगा? वो बहस नहीं करेगा, वो एक गहरी सांस लेगा और कहेगा दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है, और बस झगड़ा वहीं खत्म। अगली बार जब कोई आपसे नाराज हो या सहमत ना हो तो अपना पक्ष रखने से पहले उनकी बात और उनकी भावनाओं को उनके ही सामने इतने अच्छे से दोहराएं कि उनके पास दैट्स राइट कहने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। चैप्टर 6 बेंडिंग रियलिटी, डर का व्यापार और लॉस अवर्जन। लोग इस बात से उतना खुश नहीं होते कि उन्हें 10,000 रुपए मिलने वाले हैं जितना वो इस बात से डरते हैं कि उनके 10,000 रुपए खोने वाले हैं। क्रिस वॉस इसे बेंडिंग रियलिटी कहते हैं। People will take more risks to avoid a loss than to realize again. इंसान कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के डर से फैसले लेता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। हमारा दिमाग इस तरह वायर्ड है कि खतरे या नुकसान का डर हमारे दिमाग पर फायदे की उम्मीद से 2 गुना ज्यादा असर डालता है। सोचिए आप एक फ्रीलांसर है या जॉब इंटरव्यू में अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो कहते हैं अगर आप मुझे 1 लाख रुपए महीना देंगे तो मैं आपकी कंपनी का प्रॉफिट 10% बढ़ा दूंगा। ये अप्रोच काम नहीं करती क्योंकि इसमें सिर्फ फायदा दिख रहा है। इसके बजाय आपको नुकसान का डर ट्रिगर करना है। आपको कहना चाहिए मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो आप अगले 6 महीनों में अपने टॉप 3 क्लाइंट्स हमेशा के लिए खो सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस उसी नुकसान को रोकने के लिए है। जरा नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी कोई सामान सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि उस पर लिखा था ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स। इसे ही लॉस अवर्जन कहते हैं। हमेशा अपनी डील को इस तरह फ्रेम करें कि सामने वाले को यह साफ साफ दिखे कि अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो उसका क्या और कितना बड़ा नुकसान होगा। चैप्टर 7 द एक्करमैन मॉडल एंड ऑड नंबर्स, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब आते हैं उस ब्रह्मास्त्र पर जिसे CIA और FBI के एजेंट सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, द एक्करमैन सिस्टम। अगर आपको किसी चीज का मोल भाव करना है, बार्गेन करना है, तो ये सिस्टम कभी फेल नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा राज है कभी भी राउंड नंबर्स जैसे 50,000, 1 लाख का इस्तेमाल मत करो। जब आप कहते हैं कि मुझे इस गाड़ी के 5 लाख रुपए चाहिए तो सामने वाले के दिमाग को लगता है कि ये नंबर आपने हवा में से उठाया है, ये एक कच्चा नंबर है जिसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे इसके 4,86,500 रुपए चाहिए तो सामने वाले का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे लगता है कि आपने बहुत भारी कैलकुलेशन करके पाई पाई जोड़कर ये नंबर निकाला है और यही आपकी अंतिम कीमत है, योर रॉक बॉटम प्राइस। मान लीजिए आप एक सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए मांगी गई है, लेकिन आप इसे 80,000 में खरीदना चाहते हैं, योर टारगेट प्राइस। यहां काम करेगा एक्करमैन मॉडल। 65%, 85%, 95%, 100%। स्टेप 1, अपनी पहली ऑफर अपने टारगेट प्राइस का 65% रखें, यानी 52,000 रुपए। सामने वाला चौंक जाएगा, वो ना कहेगा। स्टेप 2, अब बहुत सोच विचार का नाटक करें और थोड़ा सा बढ़ाएं। अपना अगला ऑफर टारगेट का 85% रखें, यानी 68,000 रुपए। फिर से नानुकुर होने पर इसे 95% पर लाएं, यानी 76,000 रुपए। स्टेप 4, द मैजिक ब्लो। अंत में अपना 100% यानी फाइनल ऑफर दें, लेकिन ये नंबर बिल्कुल ऑड, अजीब होना चाहिए। आप कहेंगे देखिए भाई साहब, मैंने अपना पूरा बैंक अकाउंट चेक कर लिया है, मेरे पास कुल मिलाकर 81,345 रुपए हैं, इससे 1 रुपए ज्यादा मेरे पास नहीं है।
बूम, जैसे ही आप 81,345 रुपए बोलेंगे, वो ऑड नंबर सामने वाले के दिमाग को यकीन दिला देगा कि आपने सच में अपनी जेब का आखिरी सिक्का भी निकाल कर रख दिया है और डील आपके हक में हो जाएगी। चैप्टर 8, द ब्लैक स्वॉन, वो एक राज जो सब बदल देता है। क्रिस वॉस कहते हैं कि हर नेगोशिएशन में 3 ऐसी बातें होती हैं जिन्हें दोनों में से कोई पक्ष नहीं जानता। इसे वो ब्लैक स्वॉन कहते हैं। ये वो छुपी हुई जानकारी है जो अगर आपको पता चल जाए तो पूरी बाजी पलट सकती है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि सामने वाला इंसान सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहा है, लेकिन इंसान की असली मोटिवेशन अक्सर पैसे से बहुत दूर उसकी ईगो, उसका डर या उसकी कोई मजबूरी होती है। एक बार एक रियल एस्टेट एजेंट एक घर बेचना चाह रहा था, लेकिन खरीदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहा था। नेगोशिएशन फेल होने वाला था। तभी बातचीत के दौरान खरीदार ने बातों बातों में कह दिया, मुझे बस ये है कि मेरी बेटी का नया स्कूल अगले महीने से शुरू हो रहा है। ये था वो ब्लैक स्वॉन। एजेंट समझ गया कि खरीदार को पैसे से ज्यादा टाइम की फिक्र है। उसने ऑफर दिया, अगर आप ये डील आज फाइनल करते हैं तो मैं आपको 15 दिन के अंदर घर का पोजीशन दिला दूंगा ताकि आपकी बेटी आराम से स्कूल जा सके। खरीदार तुरंत बिना मोल भाव किए राजी हो गया। लोग जब बात करते हैं तो वो अनजाने में अपने सबसे बड़े डर या चाहत को जाहिर कर देते हैं। आपको सिर्फ एक अच्छा श्रोता बनना है, सामने वाले की उन बातों पर ध्यान दे जो टॉपिक से अलग लग रही हों। वहीं आपका ब्लैक स्वॉन छुपा है। दोस्तों, FBI की इस खतरनाक दुनिया से निकलकर जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि नेवर स्प्लिट द डिफरेंस असल में कोई मैनिपुलेशन की किताब नहीं है, ये इंसानियत को समझने की किताब है। आइए इन मास्टर लेसन्स को 4 बुलेट पॉइंट्स में समेट लेते हैं। नंबर 1, स्ट्राइव फॉर दैट्स राइट। लोगों से हां बुलवाने के बजाय उनके दर्द को इतनी गहराई से समझें कि वो कह उठे, हां तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नंबर 2, ट्रिगर लॉस अवर्जन। लोगों को यह दिखाएं कि अगर वो आपके साथ डील नहीं करेंगे तो वो क्या खो देंगे। नंबर 3, यूज ऑड नंबर्स। मोल भाव करते समय कभी भी 10, 50 या 100 जैसे राउंड नंबर इस्तेमाल ना करें। 7432 जैसे ऑड नंबर्स का इस्तेमाल करें, ये ज्यादा असली और फाइनल लगते हैं। नंबर 4, फाइंड द ब्लैक स्वॉन। हर इंसान की एक कमजोरी या चाहत होती है जो वो छुपा रहा होता है। बस ध्यान से सुनिए, वो खुद आपको अपना राज बता देंगे। जिंदगी में हम हर रोज नेगोशिएट कर रहे हैं, कभी अपने बॉस से सैलरी के लिए, कभी अपने बच्चों से सब्जी खाने के लिए, तो कभी खुद से अपनी उम्मीदों के लिए। लेकिन याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन नेगोशिएटर वो नहीं होता जो सबसे तेज बोलता है या जो सबसे ज्यादा आक्रामक होता है। सबसे बेहतरीन नेगोशिएटर वो होता है जो सामने वाले को यह महसूस करा दे कि इस पूरी दुनिया में इस वक्त उसकी बात सुनने और समझने वाला आपके अलावा कोई और नहीं है। जब आप लोगों को यह सम्मान देते हैं तो वो आपको अपनी दुनिया का हर वो हिस्सा देने को तैयार हो जाते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे बड़े प्यार से कहा हो, हाँ भाई पक्का, मैं तुम्हारा काम कल तक कर दूंगा। आप खुश हो गए कि चलो डील पक्की हो गई, लेकिन जब अगला दिन आया तो उस इंसान ने आपका फोन उठाना ही बंद कर दिया। आपने सोचा, यार उसने तो वादा किया था, फिर उसने धोखा क्यों दिया? क्रिस वॉस कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के यस यानी हां होते हैं। काउंटरफीट यस, जो लोग सिर्फ आपसे पीछा छुड़ाने के लिए बोलते हैं। कॉन्फर्मेशन यस, जो सिर्फ एक फैक्ट को सही बताने के लिए होती है। कमिटमेंट यस, जिससे सच में काम पूरा होता है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर झूठी हां का शिकार होते रहते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का एक आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है, द एग्जीक्यूशन एंड लाई डिटेक्शन मास्टर क्लास, यानी झूठ पकड़ने और काम निकलवाने की कला। वेलकम बैक टू बुक बाइट ऑडियो। ये इस मास्टरपीस का पार्ट 3 और ग्रैंड फिनाले है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स देखे हैं तो अब आप बातें मनवाना तो सीख गए हैं, लेकिन आज इस आखिरी हिस्से में मैं आपको FBI का ह्यूमन लाई डिटेक्टर बना दूंगा। आज हम सीखेंगे कि सामने वाले का झूठ कैसे पकड़ें और ये कैसे पक्का करें कि वो डील से पीछे ना हटे। चलिए इस किताब के आखिरी और सबसे गहरे रहस्यों को डिकोड करते हैं। चैप्टर 9, द F वर्ड ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का सबसे खतरनाक शब्द। क्रिस वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन की दुनिया में एक F वर्ड है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो शब्द है फेयर, यानी सही या जायज। जब कोई आपसे कहता है, देखिए मैं बस वही मांग रहा हूं जो फेयर है, तो असल में वो आपके दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा होता है। इंसान का दिमाग अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। न्यूरोसाइंस साबित करता है कि जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अनफेयर हो रहा है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो शारीरिक दर्द महसूस करता है। चालाक नेगोशिएटर्स इस शब्द का इस्तेमाल आपको गिल्टी फील कराने और डिफेंसिव मोड में डालने के लिए करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं। HR आपसे कहता है, देखिए हमने जो आपको पैकेज ऑफर किया है मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो बिल्कुल फेयर है। जैसे ही आप ये सुनते हैं आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। आपको लगता है कि अगर मैंने अब ज्यादा पैसे मांगे तो मैं लालची लगूंगा। आप डर के मारे उस कम सैलरी वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अगर कोई आपके खिलाफ इस फेयर शब्द का इस्तेमाल करे तो घबराए नहीं, गहरी सांस लें, अपनी FM DJ वॉइस निकालें और कहें, फेयर, ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई डेटा या सबूत है जो ये साबित करता है कि ये ऑफर पूरी तरह से जायज है। क्या आप वो डेटा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? ये सवाल सामने वाले का सारा प्रेशर वापस उसी के ऊपर डाल देता है। चैप्टर 10, द पिनोकियो इफेक्ट एंड द 73855 रूल, झूठ पकड़ने की मशीन। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके शब्दों और उसके शरीर में एक अजीब सी जंग छिड़ जाती है। इसे डिकोड करने के लिए क्रिस वॉस ने एल्बर्ट मेहराबियन का मशहूर 73855 रूल इस्तेमाल किया। एक बातचीत में सिर्फ 7% महत्व आपके शब्दों का होता है, 38% महत्व आपकी आवाज की टोन का होता है और 55% महत्व आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार जब लोग झूठ बोलते हैं तो वो सच्चाई बताने वालों की तुलना में ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो बात को घुमाते हैं, साथ ही वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जैसे वो, लोग, उन्होंने, हालात का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को उस झूठ से दूर रख सकें। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए। आप उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे मंडे तक पैसे वापस दे दोगे? अगर वो ईमानदार है तो वो सीधा कहेगा, हाँ भाई, मैं मंडे सुबह ट्रांसफर कर दूंगा। छोटे शब्द मैं का इस्तेमाल। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है या टालना चाहता है तो वो कहेगा, अरे भाई, तुम्हें तो पता है आजकल मार्केट के हालात कैसे हैं, लोग पैसा फंसा कर बैठ जाते हैं, पर टेंशन मत लो, अपन पूरी कोशिश करेंगे कि मंडे तक हो जाए। ज़ाला शब्द, लोग, अपन, हालात का इस्तेमाल। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी की बातों में इस पिनोकियो इफेक्ट को नोटिस किया है? जब भी आपको लगे कि सामने वाले के शब्दों 7% और उसकी टोन या बॉडी लैंग्वेज में मैच नहीं हो रहा है तो तुरंत लेबलिंग का इस्तेमाल करें। आप कह सकते हैं, आप कह तो हाँ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज से लग रहा है कि आप थोड़े हिचकिचा रहे हैं। ये सुनते ही झूठा इंसान टूट जाएगा और सच उगल देगा। चैप्टर 11, द रूल ऑफ 3, डील को लॉक करने का अचूक तरीका। किताब का सबसे बड़ा रूल है, यस इज नथिंग विदाउट हाउ। जब तक ये तय ना हो जाए कि काम कैसे होगा, तब तक हाँ की कोई कीमत नहीं है। किसी भी डील को 100% पक्का करने के लिए आपको सामने वाले से एक ही बातचीत में 3 बार अलग अलग तरीके से अग्री यानी सहमत करवाना होगा। पहली बार हाँ बोलना बहुत आसान होता है, दूसरी बार उसी बात को घुमाकर पूछने पर इंसान को थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन तीसरी बार जब उसे उसी चीज पर विचार करना पड़ता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से उस काम को करने की कल्पना यानी विजुलाइज कर चुका होता है। अब उसका पीछे हटना नामुमकिन हो जाता है। मान लीजिए आपको एक वेंडर से शुक्रवार यानी फ्राइडे तक एक बहुत जरूरी डिलीवरी चाहिए। आप रूल ऑफ 3 कैसे लगाएंगे? स्टेप 1, फर्स्ट यस। आप पूछेंगे कि आप मुझे फ्राइडे तक ये सामान डिलीवर कर देंगे? वो कहेगा, हाँ सर, हो जाएगा। ये काउंटरफीट यस हो सकता है। स्टेप 2, द सेकंड यस वाया लेबलिंग और समरी। अब आप बात को घुमाएंगे और समराइज करेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके पास सारा स्टॉक रेडी है और फ्राइडे सुबह 10 बजे तक डिलीवरी बॉय मेरे ऑफिस पहुंच जाएगा, सही? वेंडर कहेगा, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। ये दूसरी बार अग्रीमेंट हुआ। अब आप अपना ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे। पर मान लीजिए अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई या स्टॉक में कोई कमी आ गई तो हम इस डिलीवरी को फ्राइडे तक कैसे, हाउ पक्का करेंगे? अब वेंडर को आपको एक प्लान बताना होगा। वो कहेगा, सर ऐसा हुआ तो मैं दूसरी गाड़ी भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। बधाई हो, आपने 3 अलग अलग दिशाओं से उसकी हाँ को लॉक कर दिया है। अब वो वेंडर चाहकर भी फ्राइडे को मुकर नहीं सकता। दोस्तों, आज हमने नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की पूरी साइकोलॉजी को खोलकर आपके सामने रख दिया है। याद रखिए, फेयर शब्द के जाल में मत फंसिए, डेटा और सबूत मांगिए। 73855 रूल को याद रखिए, शब्दों से ज्यादा सामने वाले की आवाज की लड़खड़ाहट और उसकी आंखों को पढ़िए। द रूल ऑफ 3 अपनाइए। जब तक आप किसी से 3 बार हाँ और उसका कैसे, हाउ ना उगलवा लें, तब तक डील को पक्का मत मानिए। क्रिस वॉस ने अपनी पूरी जिंदगी आतंकवादियों, बैंक लुटेरों और किडनैपर्स के बीच गुजारी है, लेकिन इस पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दुनिया का सबसे खूंखार इंसान भी अंत में सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे और उसे इंसान माने। नेगोशिएशन कोई युद्ध नहीं है जहां एक को हारना और दूसरे को जीतना है। ये एक खोज है। ये सामने वाले के दिमाग में चल रहे उस छिपे हुए डर और दर्द को खोजने की कला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है। जिस दिन आपने सामने वाले के इस डर को समझ लिया, उस दिन दुनिया का हर इंसान खुशी खुशी वो करेगा जो आप चाहते हैं। आपने इस किताब के सारे लेसन सुन लिए, आपने FBI के सीक्रेट्स जान लिए, लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, इंसान का दिमाग 48 घंटे के अंदर सीखी गई 80% बातें भूल जाता है। क्या गारंटी है कि कल सुबह जब असल जिंदगी में आपका अपने बॉस से झगड़ा होगा या किसी क्लाइंट के साथ पैसों की बहस होगी तो आपको ये सारी ट्रिक्स याद रहेंगी? उस प्रेशर वाले माहौल में जब आपकी धड़कनें तेज होंगी तब ये सारा ज्ञान हवा हो जाएगा।
इसलिए आज का ये एपिसोड कोई आम समरी नहीं है, ये आपका अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड है। आज मैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के चैप्टर 1 से लेकर अंत तक के सारे लेसन्स को एक धागे में पिरोने वाला हूं, एक ऐसे फॉर्मूले में जो आपके सबकॉन्शियस दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। और अंत में मैं आपको एक ऐसा लाइफ लॉन्ग लेसन दूंगा जिसे सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान से नहीं हारेंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस कर दिए हैं या आप सब कुछ एक जगह पर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसे सेव कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप जिंदगी के किसी बड़े मोड़ पर होंगे ये वीडियो आपकी ढाल बनेगी। चलिए इस मास्टर क्लास को एक फाइनल आकार देते हैं। जब भी आप किसी भी बातचीत या बहस में उतरें तो इसे गेम की तरह देखें जिसके 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 द सेटअप, सामने वाले का गुस्सा और ईगो शांत करना। लेसन 1 नो कॉम्प्रोमाइज एंड टैक्टिकल एम्पैथी, कभी भी बीच का रास्ता मतलब कॉम्प्रोमाइज मत निकालिए। इंसान लॉजिकल नहीं इमोशनल है, इसलिए फैक्ट्स मत फेंकिए, उनकी भावनाओं को समझिए। लेसन 2 द लेट नाइट FM DJ वॉइस, अगर सामने वाला आप पर चिल्ला रहा है तो अपनी आवाज को धीमा, गहरा और शांत कर लीजिए। आपकी आवाज का जादू उनके दिमाग के गुस्से को पिघला देगा। लेसन 3 मिररिंग एंड लेबलिंग, सामने वाले के बोले गए आखिरी 3 शब्दों को एक सवाल की तरह दोहराएं, मिररिंग, और उनके डरों को आवाज दें। ऐसा लग रहा है कि आप डरे हुए हैं कि यह प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, लेबलिंग। लेवल 2 द कंट्रोल, गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। लेसन 4 द पावर ऑफ नो, लोगों से हां मत बुलवाइए, उन्हें ना कहने का मौका दीजिए। जब इंसान ना कहता है तो उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है और वो सुरक्षित महसूस करता है। जैसे, क्या आपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है? लेसन 5 द दैट्स राइट ब्रेक थ्रू, तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट, एक धोखा है। सामने वाले की परेशानी को इतने अच्छे से समराइज करें कि उसके मुंह से निकले, बिल्कुल सही बात है, दैट्स राइट। यही वो पल है जब वो आपके साथ जुड़ जाता है। लेसन 6 कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, द अल्टीमेट वेपन, सीधे ना कहने के बजाय उनकी आंखों में देखें और पूछें, मैं ये कैसे कर सकता हूं, हाउ एम आई सपोज्ड टू डू दैट। ये सवाल उन्हें आपकी समस्या सुलझाने पर मजबूर कर देगा। लेसन 7 बेंडिंग रियलिटी, लॉस अवर्जन, इंसान को फायदे से ज्यादा नुकसान का डर होता है। उन्हें यह मत दिखाइए कि आपके साथ डील करने से उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें यह दिखाइए कि आपको खोने से उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। लेसन 8 द Ackermann मॉडल, 65, 85, 95, 100, पैसों के मोल भाव में अपना पहला ऑफर 65% रखें, फिर 85%, फिर 95%, और जब फाइनल ऑफर दें तो कोई अजीब ऑड नंबर बोले, जैसे 81,345 रुपए। सामने वाले को लगेगा कि आपने पाई पाई जोड़ दी है। लेसन 9 द F वर्ड, अगर कोई आपको गिल्टी फील कराने के लिए कहे कि ये ऑफर बिल्कुल फेयर है, जायज है, तो डरे नहीं, पलटकर उनसे इसके सबूत और डेटा मांग लें। लेसन 10 स्पॉट द लायर, 7, 38, 55 रूल, अगर किसी के शब्दों 7% और उसकी लड़खड़ाती आवाज या नजरों में तालमेल नहीं है और वो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। लेसन 11 द रूल ऑफ 3, जब तक इंसान 3 बार हां ना कह दे और ये ना बता दे कि वो उस काम को कैसे करेगा, तब तक डील को पक्का मत मानिए। लेसन 12 फाइंड द ब्लैक स्वान, हर इंसान एक कमजोरी, एक राज या एक मजबूरी छुपाए बैठा है। सिर्फ ध्यान से सुनिए, वो बातों बातों में अपना वो राज यानी ब्लैक स्वान आपको बता देगा और वही आपकी जीत की चाबी होगी। दोस्तों, क्रिस वॉस ने अपनी पूरी जिंदगी खून खराबे, हथियारों और किडनैपर्स के बीच गुजारी है, लेकिन इस पूरी खौफनाक दुनिया से उन्होंने जो सबसे खूबसूरत और सबसे गहरी बात सीखी वो मैं आज आपके दिल में उतारना चाहता हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि नेगोशिएशन एक जंग है, एक युद्ध है, जहां टेबल के उस पार बैठा इंसान हमारा दुश्मन है और हमें उसे हराना है। हम सोचते हैं कि अगर वो जीता तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन ये इस किताब का सबसे बड़ा झूठ है जिसे हमें तोड़ना है। असली नेगोशिएशन किसी को हराना नहीं, टेबल के उस पार बैठा इंसान आपका दुश्मन नहीं है, वो परिस्थिति यानी द सिचुएशन आपकी दुश्मन है। आप दोनों को मिलकर उस परिस्थिति को हराना है। हर इंसान, चाहे वो आपका जिद्दी बॉस हो, आपकी नाराज पत्नी हो, आपके बात न मानने वाले बच्चे हो या कोई बैंक लूटने वाला क्रिमिनल हो, हर इंसान अंदर से सिर्फ एक ही चीज के लिए तड़प रहा है और वो है समझे जाने की चाहत, द डीप डिजायर टू बी अंडरस्टूड। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई अपनी सुनाना चाहता है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। लोग अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर और अपने अकेलेपन के बोझ तले दबे हुए हैं।
जब आप अपनी FM DJ वॉइस में पूरी शांति के साथ किसी इंसान की आंखों में देखकर उसके डर को एक आवाज देते हैं, लेबलिंग, जब आप उसे ये एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो आप असल में उसके दिमाग को नहीं, उसकी आत्मा को छू रहे होते हैं। जिस पल सामने वाले को यह महसूस हो गया कि आप उसे हराने नहीं आए हैं, बल्कि आप उसका दर्द समझने आए हैं, उस पल वो इंसान खुद अपने सारे हथियार डाल देगा। वो खुद कहेगा, दैट्स राइट। याद रखिए, जिंदगी में बेहतरीन कम्युनिकेटर वो नहीं है जिसके पास सबसे अच्छे तर्क हैं, लॉजिक्स हैं। बेहतरीन कम्युनिकेटर वो है जो सामने वाले को इतना सुरक्षित महसूस करा दे कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी आपके हाथों में सौंप दे। जब आप लोगों को सुनते हैं तो आप सिर्फ डील नहीं जीतते, आप लोगों का दिल जीतते हैं। और जिस इंसान ने लोगों का दिल जीतना सीख लिया, उसे जिंदगी की किसी भी बाजी में कोई नहीं हरा सकता। इसी के साथ हमारी नेवर स्प्लिट द मिडिल की ये शानदार और लाइफ चेंजिंग जर्नी पूरी होती है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इन नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो आज के बाद लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। अगर इस सीरीज ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने उन खास लोगों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आप जिंदगी में जीतते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो ने आपको कैसा महसूस कराया। ऐसी ही पावरफुल, डीप और ओरिजिनल ऑडियो बुक समरीज के लिए बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब करें। अपना इतना कीमती समय मुझे देने के लिए और खुद को बेहतर बनाने की इस खूबसूरत जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक और मास्टरपीस के साथ। तब तक सुनते रहिए, समझते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।